दिन भर की थकान के बाद उदयपुर से हम लोग निकल पड़े श्रीनाथ जी के सफर के लिए और काफी तेज बारिश हो रही थी। और आगे क्या क्या हुआ हमारे साथ अब आप देखिए आगे वीडियो में, और शुरू करते हैं हम अपना ब्लॉग। हम जब रात को श्रीनाथ जी पहुंचे थे तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ब्रिज के नीचे बस ऑपरेटर ने बस रोक दी थी और उन लोगों का जहां ठिकाना था वहां उन्होंने रोक दिया था। वहां से हम लोग गूगल मैप करते हुए सीधे श्रीनाथ मंदिर की ओर चल पड़े, क्योंकि हमें था कि वहां आसपास कोई धर्मशाला अवश्य मिल जाएगी। हम सबसे पहले पहुंचे दिल्ली वाली धर्मशाला, लेकिन यहाँ सार्वजनिक तौर से आप लोगों की सुविधा के लिए मैं कहूंगा, मैं किसी धर्मशाला की बुराई आदि नहीं करूंगा। पहले काफी फेमस हुआ करता था। हमारे घर परिवार के लोग जब गए हुए थे दिल्ली वाली धर्मशाला में ही ठहरा करते थे। परंतु जब हम आ गए तो हमें सिर्फ एक रूम ही दिखाई दिया, लेकिन उसके अंदर जो बाथरूम की व्यवस्था थी बहुत खराब थी। हम 3 लोग थे और सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, तो हम लोग काफी परेशान हुए। बाहर हमने बात की तो उसी दिल्ली वाली धर्मशाला से एक वर्कर ने हमको बताया कि पास में अग्रवाल धर्मशाला, आप वहां जाइए। तो हम लोग वहां पहुंचे रात में और हमारे पास कुछ ठिकाना नहीं था और लगभग उस समय 9:30-10 के आसपास हो चुका था, शायद उससे ऊपर भी हो गया था। घड़ी नहीं देखा था हम लोगों ने। हम लोग ऐसी उबासियां मार रहे थे, बुरी तरीके से नींद निकाल रहे थे और फिर वहां बैठे और उन्होंने हमको एक कमरा दिखाया। वो हमें थोड़ा पसंद नहीं आया। फिर हमने दूसरा कमरा देखा जो अच्छा काफी बड़ा था, उसमें गद्दे बिस्तर हमने लिए और कुल मिला के ये समझे कि 200-250-300 रुपए में हमारी एक रात की व्यवस्था हो गई थी। सुबह सुबह नहा धो करके हम लोगों ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए। मेरा पूजा पाठ का समय भी था तो मैंने जो भी मेरे सामग्री ले गया था, क्योंकि पूरी तीर्थ यात्रा ही थी तो उस हिसाब से मैं सामान ले गया था। अन्यथा मैं नहीं ले जाता हूँ, अपने घर पर ही रखता हूँ क्योंकि अशुद्धि का खतरा होता है। खैर हम लोग काफी मार्केटिंग की, काफी शॉपिंग की। मैंने भी एक धोती कुर्ता लिया था और मैंने उसको पहना था और काफी सारा आनंद लिया। श्रीनाथ जी के हमने 2 बार दर्शन किए और काफी भावपूर्ण तरीके से दर्शन हुए। पहले दर्शन इतने उत्तम नहीं हुए पर दूसरे दर्शन काफी अच्छे हुए। आप लोग भी अगर जा रहे हैं तो पूरी तरह इसी तरीके से अपना सब कुछ व्यवस्था के साथ जाएं। थोड़ा इतनी रात्रि को न जाएं, थोड़ा जल्दी पहुंचे ताकि आप धर्मशालाओं का चयन कर सकें। होटल काफी सारे हैं पर काफी महंगे होते हैं। अगर आप लो बजट में यात्रा कर रहे हैं तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो खैर बहुत ही मुश्किल से कहीं जा पाता हूँ और मेरा इतना ज्यादा सैलरी भी नहीं होता है। मैं काफी मेरा पास पैसे का रोना हमेशा होता है। जब भी आप ब्लॉग मेरा देखते हैं तो उसमें आपने यही सुना होगा कि हम पैसे की बचत कर रहे हैं। खैर करना भी चाहिए, हम बाहर जाते तो इस तरीके से हमारा अग्रवाल धर्मशाला में काफी कुछ हुआ। और हमने जो पैसा बचा रहे थे हम ना इधर उधर रुकने में, उसके एवज में जो आपने महाशय देखे थे वहां हमने खूब रबड़ी आदि खाई और काफी सारा व्यंजन आदि खाया। और मंदिर के पास में भी दुकानें होती हैं जो मंदिर के प्रसाद के नाम पर काफी सारा सामग्री देते हैं। रबड़ी, लस्सी, रोट, ठोर आदि चीजें मिलती हैं। वो सब हमने खाया, चखा और खूब पेट भर के खाया। और इंदौरी होने के नाते जलेबी पोहे का तो कह नहीं क्या, एक स्टॉल पे जाकर हमने जलेबी पोहे का आनंद लिया। साथ में मैंने खमण जरूर लिया। मैं गुजराती जो हूँ, गुजराती आती नहीं है वो बात अलग है। श्रीनाथ जी के दर्शन आपको यहाँ गैलरियों में ही देखने को मिलेंगे, जिस प्रकार से ये फोटोशॉप पर आपको दिख रहे हैं। उसका कारण ये है कि श्रीनाथ जी के मंदिर में मोबाइल ले जाना तो अलाउ है नहीं और हमने ऐसा कोई रिस्क भी नहीं लिया। यहाँ पर हमको कुछ महिलाएं खड़ी दिखी जो गौशाला के लिए काम करती हैं और गाय को चारा आदि डालने वालों को वहां लेकर के जाती हैं। मैं भी वहां गया था और मैंने भी वहां गाय को चारा आदि दिया। ऐसे नित्य में हमको कोई गाय नहीं मिल पाती कि हम उनको हरा चारा दें। गाय की रोटियां निकालने के बाद उनको देना भी काफी ऐसा हो जाता है कि हम लोग डेयरी वालों को या दूध वाले दूधियों को देते हैं ताकि वो अपने बाड़े में ले जाकर के दें। हमें नहीं पता वो गाय माता को खिलाते हैं, भैंस माता को देते हैं, जो भी है। परंतु जब प्रत्यक्ष रूप से आपको सुविधा मिल रही हो तो आपको ये नहीं देखना चाहिए। तो हमने जो पैसे बचाए वो ऐसी जगहों पर खर्च किए जहां हमारी आत्मा को संतुष्टि प्राप्त हो। मार्केट में गए, काफी सारा हम लोग घूमते रहे। विंडो शॉपिंग ज्यादा किया हमने, शॉपिंग कम किया। और हमारे कन्हैया जी के लिए, राधा रानी के लिए हमने वस्त्र खरीदे और अपनी माता जी के लिए हमने कुछ हार फूल आदि खरीदे। फिर यहाँ से हम काफी परेशान हो रहे थे भोजन के लिए, क्योंकि मैं लहसुन प्याज आदि का खाना नहीं खाता हूँ। तो आप जैसे लोग जो कम पैसे में और अच्छा खाना खाना चाहते हैं, शुद्ध खाना खाना चाहते हैं, आपको यहाँ श्रीनाथ जी की भोजनालय में जाना चाहिए। ये चौपाटी के पास ही ये भोजनालय जो आप देख रहे हैं।
ये इसका पता भी हमको किसी व्यक्ति ने बताया था। जब उन्होंने मेरा हुलिया देख लिया, धोती कुर्ते में तिलक विलक लगाए हुए, तो वो समझ गए कि लहसुन प्याज का नहीं खाएंगे। मैंने उनसे कहा कि हमको शुद्ध सात्विक भी चाहिए और लो बजट खाना चाहिए। हाई फाई बजट की थाली और जो हमारे अनुकूल ना हो वो हमें नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हैं थाली किस प्रकार की है, काफी सुविधायुक्त, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप मंदिर के भंडारे में बैठे हैं। आपको वो भोजन प्रेम पूर्वक खिलाते हैं, भगवान को भोग लगा करके आपको परोसते हैं, और आपको मंदिर के और एक आश्रम के भोजन जैसा आनंद आएगा। अगर आप शुद्ध सात्विक भोजन खाना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल जाइए और छक कर के खाइए। आपको बहुत मिनिमम चार्ज में, हम लोगों ने कुल मिलाकर के 120 रुपए लगभग दिए थे, शायद उतने भी नहीं दिए थे, 35 रुपए कुछ थाली था। वो पेट भर के खाने के लिए था। कोई आपको रोटियों की गिनती नहीं थी, कोई आपको दाल सब्जी कितनी बार लेना उसकी गिनती नहीं थी। इससे ज्यादा प्रेम पूर्वक बिठा करके घर जैसे खिलाने वाले। मैंने उनको कहा भी कि भाई साहब, आप भोजनालय नहीं चला रहे हैं, आप एक सेवा कर रहे हैं, आप एक परिवार जो यहाँ आता है उसकी सेवा कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा और घूम लिया जाए, आसपास में कोई कुंड वगैरह आदि उसको देखा जाए, परंतु बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। इस बीच बारिश की मूसलाधार बारिश के कारण हम परेशान हो गए थे। और उसके बाद फिर हम बाहर निकले, जैसे तैसे थोड़ा पानी कम हुआ तो हम राधा कुंड की ओर गए। नाम मुझे शायद ठीक से अभी याद नहीं है। काफी पुराने वीडियोस हैं जो पड़े हुए हैं और उनको मैं अब ब्लॉग के तौर पर तैयार करके दे रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप जाएंगे तो आप वहां देखेंगे कि अग्रवाल धर्मशाला से थोड़ा ही आगे एक कुंड है, जहां पर काफी मंदिर आदि बने हुए हैं और रमणीय स्थान है, परंतु स्वच्छता की वहां कमी देखी जा सकती स्पष्ट तौर पे। जो कुंड का पानी है वो इस प्रकार से जमा हुआ है। हालांकि पेड़ पौधे के पत्ते गिरने से वो दूषित दिखाई देता है, वो तो ठीक है, परंतु पानी उतना साफ और चमकदार भी नहीं है जो होना चाहिए। खैर, वहां पर धर्म का लाभ लिया, थोड़ी बहुत देर बैठ करके फोटो सेशन आदि किए, काफी सेल्फी ली और वीडियो शूट किए, और मंत्र जाप आदि करने के पश्चात वहां से निकले। तब तक पानी फिर से आने लगा था और धर्मशाला पहुंचते हुए फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब इसके बाद हम सोच रहे थे किस प्रकार जाएं। हमने ऑटो वालों रिक्शा वालों से बात की, लेकिन वे काफी अनाप शनाप पैसा बोल रहे थे, तो हमने झोले उठाए और चल दिए। अब किसी तरह से हम चलते जा रहे थे और काफी जगह पर, कुछ जगहों पर तो घुटने के लगभग पास में पानी था, इतना ज्यादा पानी भरा हुआ था। हमने कहा हम तो गंगा जल से पवित्र हो गए हैं। दिल्ली की यमुना महारानियां प्रकट हो गई हैं श्रीनाथ जी में। और वहां से फिर हम जाते हुए रिक्शा पकड़ा और रिक्शे से हम वापस बस स्टैंड पर आए, और बस स्टैंड से हमने बस को पकड़ करके वहां से प्रस्थान किया अजमेर की ओर। तो आगे के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, किस प्रकार से हमने वहां किया, क्या घूमे, किस प्रकार घूमे और क्या दर्शन किए, आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। अजमेर में हम कहाँ कहाँ गए वो आपको बताएंगे। तो आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।